Good morning, my dear students. Beta, as we have already started the chapter hydrocarbons, we are going to continue that chapter. So, in this video, in the last video, we have discussed about the two rules which is obeyed by the alkenes, that is the Markovnikov rule and anti-Markovnikov rules. Okay, which is also known as peroxide effect or Kharash effect. In this video, we are going to continue with the chemical properties of alkenes. In the first chemical property is the addition reaction. So, addition reaction, as the name signifies, addition, that means adding something. Okay, so in this we are going to add another chemical reagents in the presence of different catalyst and we'll get different products. Okay, so I'm going to show you on the notebook what kind of reactions we can have. So beta, firstly write date on your notebook, write chapter name, hydrocarbons, then write chemical properties, addition reaction, heading डालें, subheading, because we are going to do the addition reaction. Then is addition of water. The addition of water reaction is also known as hydration reaction. ठीक है, हाइड्रेशन अगर कहा हो डायरेक्टली हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, दैट मीन्स वी आर हैविंग अ सेम दिस रिएक्शन. दिस इज द टू नेम्स ऑफ वन रिएक्शन. ओके, सो एडिशन एल्कीन्स की जब भी हमें करनी है तो ऐड करना है जब वाटर मॉलिक्यूल को, तो किसकी प्रेजेंस में होंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ डिल्यूट एसिड, या फिर हम किसी कैटलिस्ट को यूज़ कर सकते हैं जैसे BF3, या मैंगनीज फॉस्फेट को यूज़ कर सकते हैं, या फॉस्फोरिक एसिड को. और का मतलब है यहाँ, तो आप कोई भी एक लिख सकते हो उनमें. So I'm going to show you, and this addition reactions follows the one rule that is called a Markovnikov rule. So what does it states? That Markovnikov rule states that the negative part of the adenum will goes to that carbon atom which is having a lesser number of hydrogen atom. Okay, we have discussed in very detail in the yesterday video. Okay, so let's have an example. Suppose we are having a ethene. Ethene means how many? Eth means how many carbon atom? 2 carbon atom. Ene means double bond. So we have drawn here double bond and then complete the valency of the carbon atom. अब हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? नाम से पता चल जाना चाहिए. एडिशन ऑफ किसकी हो रही है? वाटर. वी विल ऐड वाटर. किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं? हम इनमें से कोई भी एक नाम लिख सकते हैं. सो लेट्स सी. सो आई एम राइटिंग हियर फॉस्फोरिक एसिड. The formula of phosphoric acid is H3PO4, and along with that we require some temperature conditions, that is pressure of 65 atmosphere and 573 Kelvin. And now अब यहाँ पे जो हमारे पास एल्कीन है उसमें हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है? दैट इज मार्कोनिकव रूल. अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकव रूल, इथीन में या एल्कीन में जब हम एडिशन करेंगे तो अगर हम इसको ओपन करके देखें तो दिस इज H एंड OH. OH कैरिंग नेगेटिव चार्ज एंड H कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज. हियर वी कैन हैव द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेनम विल गोज टू दिस कार्बन एटम. ठीक है, एंड द पॉजिटिव पार्ट विल मूव टू दिस कार्बन एटम. सो विल गेट CH3 CH2 OH. बट ये यहाँ पे हमारे पास सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट एडिशन भी कर सकते हैं. अनदर एग्जाम्पल इज देयर. इसमें अनसिमेट्रिकल है तो मार्कोनिकव देख सकते हैं हम. इसमें मार्कोनिकव नहीं भी हो सकता अप्लाई, क्योंकि हमारे पास कौन सी एल्कीन्स हैं? सिमेट्रिकल. एंड आई हैव टोल्ड यू कि सिमेट्रिकल केस में मार्कोनिकव रूल नहीं होगा, अनसिमेट्रिकल की केस में होगा. सो लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल विच इज हैविंग अ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, दैट इज 2-methyl propene. ओके, सो लेट्स प्रोप है तो हाउ मेनी कार्बन एटम इज देयर? 3 कार्बन एटम्स इज देयर. इन सेकेंड पोजिशन पे हमारे पास क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप. इन किस पे है? फर्स्ट पे. तो लेट्स कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ कार्बन नाउ. ओके, देन ऐड वाटर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? एडिशन, हाइड्रेशन. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सपोज वी आर हैविंग अगेन सेम एसिड. सो नाउ यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे मार्कोनिकव रूल को. एज वी कैन सी दिस 2 कार्बन एटम वी विल कंपेयर, क्योंकि हमें उन्हीं कार्बन में ये लगाना है
जिन दोनों में हमारे पास डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, इन दोनों में डबल बॉन्ड है, तो अब हम अगर इसको ओपन करके लिखें तो इट विल बी H and OH. सो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेनम, दिस विल बी द नेगेटिव OH, नेगेटिव H पॉजिटिव होगा. नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेनम विल गोज टू which carbon, which is having a lesser number of hydrogen. So if we compare these two carbon atom, it is the carbon which is having a no hydrogen. So that means कि जो negative part है वो एडेनम का, वो कहाँ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो यहाँ पे जाएगा. जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है, इसी सेम टेम्परेचर कंडीशंस पे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, उसके साथ ऐड कर जाएंगे. तो OH लग गया. द अदर वन इज CH3. ये एज इट ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा हमारे पास. एंड वी आर हैविंग अ CH3. सो नाउ वी गेट 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल. ओके, सेकेंड नंबर कार्बन पे अब क्या आ गया, ओल. सो दिस इज द रिएक्शन मैकेनिज्म. ठीक है, तो आप अब बुक पे आ जाएं. सो ये एडिशन रिएक्शंस है, यही अभी हमने बात की है. इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन. ये किसकी प्रेजेंस में होंगी, एक डिल्यूट एसिड्स की, BF3 की, मैंगनीज फॉस्फेट की, फॉस्फोरिक एसिड की. आप इसको अंडरलाइन ज़रूर करें. ठीक है, दिस इज़ द 2 एग्जाम्पल. इन केस ऑफ सिमेट्रिकल हम कैसे करेंगे और अनसिमेट्रिकल में वही हमने दोनों एग्जाम्पल्स अभी मैंने आपको दिखाई हैं, अभी हमने डिस्कस की है. ओके ओके, सो दिस इज द मैकेनिज्म विच इज स्टेप 1. सेम इन द प्रीवियस वन, अगर हम बात करें मार्कोनिकव रूल में, हम क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन जनरेट करते हैं. तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, कार्बन के ऊपर कार्बोकेटाइन आ गया, दिस इज द नॉट स्टेबल वन. तो फिर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे OH को, नेगेटिव पार्ट को, और सेम वे से हम इसको करेंगे. तो दिस यू कैन रेफर. नेक्स्ट आ गया बेटा एडिशन रिएक्शन का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एडिशन ऑफ हाइपोहैलिस एसिड. द फॉर्मूला ऑफ दिस हाइपोहैलिस एसिड इज HOCl नेगेटिव. ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना. एल्कीन्स जो है हेलोहाइड्रिन्स की फॉर्मेशन करते हैं. हेलो मीन्स हेलोजेंस, और हाइड्रेशन से बनते हैं, तो हम इसको बोलते हैं हेलोहाइड्रिन्स. किसके साथ करेंगे, हाइपोहैलिस एसिड. वो उसमें वो जो क्लोरीन्स भी हो सकते हैं, ब्रोमीन्स भी हो सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोल्यूशन. ठीक है, इन प्लेस ऑफ दिस या हम क्लोरीन यूज़ कर सकते हैं या ब्रोमीन, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वी कैन यूज़. सो अगेन वी हैव एग्जांपल ऑफ इथीन. हमारे पास ये ब्रेक होंगे. ठीक है, एक OH जो इस कार्बन के साथ चला जाएगा, Cl इसके साथ. अब सिमेट्रिकल है तो यहाँ पे मार्कोनिकव नहीं होगा, तो एज इट ही हमारे पास प्रोडक्ट आएगा. इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल, मार्कोनिकव रूल विल बी अप्लाइड. सो दिस डबल बॉन्ड विल ब्रेक as this carbon have lesser number of hydrogen atoms, so negative part will move to this carbon atom and positive will move to this carbon atom. So we'll get 1 chloropropane 2 ol. Okay, the another example is given here. If we are having a 2 methyl propene, 2 methyl propene. अब इस कार्बन को और इस कार्बन को कंपेयर करेंगे. यहाँ पे ब्रोमीन की अगेन हमारे पास, यहाँ पे उन्होंने लिखा नहीं है, यू कैन ऐड HOH Br. ठीक है, नेगेटिव, सॉरी, Br here is positive and OH is negative. So the negative part of the adenine will goes to the carbon which is having a lesser number of hydrogen. So इसके पास अब नहीं है हाइड्रोजन कोई, तो इसके साथ नेगेटिव पार्ट लग जाएगा और इसके साथ क्या लग जाएगा, पॉजिटिव पार्ट. तो we'll get 1 bromo 2 methyl propane 2 ol. Okay, so this is all about the addition reaction. और next is addition of sulfuric acid. अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन करना चाहते हैं, द फॉर्मूला इज H2SO4. अगेन एडिशन करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की, विच वन, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, या हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं. एल्कीन्स में ऐड किया तो हमारे पास बन गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट. दैट मीन्स ऐसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो एक H यहाँ ऐड हो जाएगा, CH3 बन गया हमारे पास, दूसरा CH2 एंड उसके साथ ये सारा ग्रुप लग जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज प्रोपेलीन. अगर हम प्रोपेलीन में एडिशन करें तो यहाँ पे अगेन
अनसिमेट्रिकल के केस में हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है? अनसिमेट्रिकल के केस में मार्कोनिकव रूल। ठीक है, तो मार्कोनिकव रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारे पास जो नेगेटिव पार्ट है एटम का वो कहाँ जाएगा? उस कार्बन के साथ जहाँ पे हमारे पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, तो ये अटैच हो गया इसके साथ। सो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट जो है वो फॉर्म हो जाएगा और हमारे पास बन जाएगा इथिलीन। सो दिस रिएक्शन इज यूज्ड, कब यूज करते हैं हम इसको? फॉर द सेपरेशन ऑफ इथाइलिन एंड एल्कीन फ्रॉम द गैसियस मिक्सचर ऑफ एल्केन्स एंड एल्कीन्स। अगर दोनों ही गैस एल्केन्स और एल्कीन्स आपस में मिक्स हो जाएं और उसको सेपरेट करना हो तो हम इस रिएक्शंस को प्रोसीड करते हैं, हम उसमें ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और ये हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है। इन दिस वे वी कैन यूज दिस रिएक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द addition reaction. So but the next is addition of oxygen. As like we have done the addition of water, so similarly we have a addition of oxygen. ठीक है, addition of oxygen heading डाले नोटबुक पे, addition of oxygen। ठीक है, जब हम ऑक्सीजन की एडिशन करते हैं तो when mixed with oxygen, or we can say oxidation with peroxy acids। ठीक है, एक ऑक्सीजन लगी होगी उस एसिड के साथ तो हम उसको बोलते हैं पेरोक्सी एसिड्स। ठीक है, और हम उसकी प्रेजेंस में करें या एयर की प्रेजेंस में करें, एज वी नो एयर हैविंग ऑक्सीजन, एंड या हम उसको पास करें एंड पास्ड थ्रू अ सिल्वर कैटलिस्ट at high temperature pressure, तो हमारे पास ऐड होता है एक ऑक्सीजन एटम, तो हम उससे जो फॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं इपोक्साइड। सो लोअर एल्कीन्स ऐड एन atom of oxygen to form epoxides। तो वो क्या बनाते हैं हमारे पास? इपोक्साइड। ठीक है, जिसको हम साइक्लिक ईथर्स भी बोल देते हैं। ओके, विच इज कॉल्ड, इसकी फॉर्मेशन होनी है बेसिकली, विच इज न्यू टर्म फॉर यू पीपल, विच इज कॉल्ड इपोक्साइड एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइक्लिक ईथर्स। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। साइक्लिक ईथर्स वो होते हैं जिसमें एक हमारे पास 3 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन होती है ईथर ऑक्सीजन एटम के साथ। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड इट। सो देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, वी आर हैविंग अ जनरल एग्जाम्पल हियर। ठीक है, तो हम यहाँ पे जनरली ले रहे हैं, कोई आर ग्रुप लगा होगा, कोई भी लंबी कार्बन चेन हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, उसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, हम ऐड कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन एटम को इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर एंड टेम्परेचर कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर दैट इज 473 केल्विन टू 673 केल्विन टेम्परेचर। एंड जैसे ही ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो अब यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो रही है, किसकी एडिशन होनी? ऑक्सीजन की। ठीक है, तो ऑक्सीजन की एडिशन होने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी CH2। बस ये ब्रेक हुआ है, इन दोनों के साथ एक ऑक्सीजन ऐड हो जाना है, तो ये एक्चुअल में हमारे पास अब क्या बना? दिस इज अ साइक्लिक ईथर, तो इसको हम बोल रहे हैं इपोक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन की एडिशन होने के बाद जब हमारे पास एक न्यू कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है उसको हम बोलते हैं इपोक्साइड। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल विथ सिमेट्रिकल CH2 डबल बॉन्ड CH2
अगेन हम इसमें ऐड करेंगे ऑक्सीजन को, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर, तो हमारे पास ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। हम यहाँ पे फॉर्म करेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 अलोंग विद दैट वन ऑक्सीजन एटम इज देयर। सो हम इसके दो नाम दे सकते हैं, इथिलीन ऑक्साइड, ठीक है, या तो हम इसको इथिलीन ऑक्साइड बोलते हैं, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड आ गया, एक है इथिलीन ही है, ठीक है। एंड यह नाम आता है 1,2 इपॉक्सी इथेन, ओके। नेक्स्ट CH3 CH double bond CH2, that means we are having a propene. Again this is a symmetrical one, so I am giving you both the examples, symmetrical and non symmetrical. अब इसमें ऐड करेंगे अगेन वे से हम ऑक्सीजन को, तो फिर यहाँ पे अब कैसे होना है, सेम वे से ये ब्रेक होगा। यहाँ पे मार्कोनिकव नॉन मार्कोनिकव कुछ नहीं हमें करना, बस एडिशन करनी है। तो ये एरोज आप शो नहीं करोगे, दिस इज फॉर द कोलैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट आई एम शोइंग यू, ओके। CH डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ और ऑक्सीजन ऐड होगी, सो विल गेट 1,2 इपॉक्सी, सॉरी इपॉक्सी, अब 3 कार्बन है तो क्या आ गया, प्रोपेन। बट इसके कारण हम इपॉक्सी लिखते हैं और इसी के कारण हम इसको क्या बोलते हैं, इपॉक्साइड। गॉट इट। सो इस इपॉक्साइड को अगर हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस कर दें तो हमारे पास ग्लाइकोल्स बन जाते हैं। सो दिस इज द टॉपिक, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यू मस्ट अंडरलाइन इट, आई हैव डिस्कस्ड विद यू, अंडरलाइन करना है आपने और ये रिएक्शंस आपको करनी है, ओके। Next is addition of ozone. The next topic we have, that is addition of ozone, and this reaction is also known as ozonolysis. That means ozone की formation होगी या उसमें ओजोन होगा। ओजोन क्या है हमारे पास, कार्बन कंटेनिंग ट्रिपल ऑक्सीजन, ठीक है। ओजोन हम किसको बोलते हैं, जब O3 होता है हमारे पास और ओजोन होगा और उसकी क्या होगी, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, ओके ओके बेटा। दिस एडिशन ऑफ ओजोन या ओजोनोलाइसिस जो प्रोसेस है, ये एडिशन 2 स्टेप्स में होगी। सबसे पहला स्टेप हम समझें कि व्हेन अ स्ट्रीम ऑफ ओजोन, or we can say ozonized oxygen is passed through a solution of alkene in an inert solvent, ठीक है। जब हम ओजोनोलाइज्ड या ओजोन को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट, तो इनर्ट सॉल्वेंट कौन से होते हैं, इनर्ट सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट्स होते हैं जो खुद रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, दे आर सेटिस्फाइड। एग्जाम्पल ईथर्स, या CCl4 ले सकते हैं हम, या क्लोरोफॉर्म ले सकते हैं, ठीक है। इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, द मॉलिक्यूल एड्स up to form ओजोनाइड। फिर हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ओजोनाइड। बट जो ओजोनाइड फॉर्म होता है वो ओजोनाइड क्या है, अनस्टेबल, इज एन अनस्टेबल, तो वो दैट मीन्स कि वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो उस अनस्टेबिलिटी को ओवरकम करना पड़ेगा हमें, अनस्टेबल, एंड इट इज ऑल्सो एक्सप्लोजिव कंपाउंड, तो वो हमारे पास एक्सप्लोजिव कंपाउंड भी है। दैट मीन्स कि वो इजीली डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा जैसे ही हम उसमें कोई भी अदर रिएक्शन ऐड करेंगे या हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो एंड easily composes either by reduction
हम रिडक्शन कर लें किसी के साथ तो डिकम्पोज हो सकता है, या फिर हम हाइड्रोलाइसिस करा दें, हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इन दोनों के केस में वो फर्दर डिकम्पोज हो जाता है। एंड उसके डिकम्पोज होने के बाद एंड फॉर्म कंपाउंड हैविंग, जो उसके बाद कंपाउंड बनेगा वो होगा कंटेनिंग कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ग्रुप, we can say carbonyl group, and this process is known as ozonolysis। अभी हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा है कि हम एडिशन ऑफ ओजोन कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं ओजोनोलाइसिस। ठीक है, ये 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। हम देखेंगे अभी कि पहला कि हम इसमें से ओजोन ऐड करें। ओजोन क्या होता है, O3 मॉलिक्यूल, वो हम ऐड करें, एक सोल्यूशन बनाएं एल्कीन के साथ जिसमें हमारे पास इनर्ट सॉल्वेंट होंगे। हम टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें एल्कीन ऐड कर दी, दैट मीन्स इथीन ऐड कर दी, या उसके साथ ही ओजोन ऐड कर दिया। तो ये ऐड करने के बाद हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, ओजोनाइड। बट ओजोनाइड क्या होता है, वो ही एक बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड होता है, वो एक्सप्लोसिव भी होता है और वो फर्दर टूट जाता है। दैट मीन्स एंड प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनता। तो वो डिकम्पोज होके रिडक्शन होके एक हमारे पास कंपाउंड देता है जिसमें ये ग्रुप ऐड होता है, जिसको हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं या कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस को जब हमारे पास वो कंपाउंड आ जाए जिसमें ये ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ओजोनोलाइसिस। गॉट इट? ओके, सो for the more clarity, I am going to show you with the help of one chemical reaction. So beta, let's take an example. Carbon double bond carbon, that means we are having a general alkenes, कोई भी alkenes हो सकती हैं, इथीन भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। पहला स्टेप क्या कहता है, ओजोन को ऐड करें, ऐड कर दिया। ठीक है, CH2Cl2 की प्रेजेंस में हो सकता है और बाकी रिएजेंट की प्रेजेंस में भी हो सकता है। सो इसके बाद क्या बनना है, ओजोनॉइड। ओजोनॉइड कैसा है, कार्बन ऑक्सीजन ओवर हेयर, कार्बन ऑक्सीजन ओवर हेयर, ओजोन दैट मीन्स O3, तीनों की एडिशन होगी। तो मैं यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम्स ऐड कर रही हूँ। अभी इसके 2 बॉन्ड वैकेंट है, इसके भी 2 बॉन्ड वैकेंट है। ठीक है, तो दिस इज ओजोनॉइड। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट समझ आ गया कि जब भी हम एल्कीन्स में ओजोन की एडिशन करेंगे तो हमारे पास एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा विच इज़ कॉल्ड ओजोनॉइड। सो बेटा ओजोनॉइड, तो हमने क्या कहा कि ये फर्दर ब्रेक डाउन होगा तो ये ऐसे ही टूटेगा। ठीक है, ऐसे ब्रेक डाउन होगा कब, जब हम इसमें ऐड करें किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट को। ठीक है, जैसे कि हम ले रहे हैं जिंक अलोंग विद वाटर, तो इसमें से जिंक ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा जिंक में के साथ, तो जिंक ऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड रिडक्टिव क्लीवेज। एंड हमारे पास क्या बचा, एक ये कार्बोनिल ग्रुप, एक ये कार्बोनिल ग्रुप, और C डबल बॉन्ड O बन गया प्लस C डबल बॉन्ड O बन गया। ठीक है, आप इसको किसी भी वे में लिख सकते हो। सो दीज 2 प्रोडक्ट्स विल गेट, एंड दिस कैन बी एल्डिहाइड्स। ठीक है, और इट कैन बी कीटोन्स और इट कैन बी मिक्सचर ऑफ both. So this whole process is called ozonolysis. Okay, so you can refer to the page topic this on your book and you must mark it. These are the other examples. In this you are going to do it by yourself for the practice, and कल हम start करेंगे oxidation reaction. So this part is finished now, addition reaction. So I'm going to show you questions which you are supposed to write on your homework notebooks. These notes you must write it on your classwork notebooks. So exam based question,
So write down first question, that write the structure of alkenes which on reductive ozonolysis gives butanol and ethanol. आपको ये रिएक्शन लिखनी है. और secondly, give the addition reactions of the following. A part, addition of hypohalous acid with 2-methyl propene. B, addition of sulfuric acid with propylene. C part, addition of water with 2-methyl propene. Okay, so these 2 questions are your homework. Thank you.